80 से 90% डायबिटिक पेशेंट कभी भी सिर्फ और सिर्फ फास्टिंग, रैंडम या पोस्टप्रांडियल जांच ही कराते हैं। मतलब खाली पेट की, नाश्ते के बाद की या खाना खाने के बाद की ही शुगर जांच कराते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डॉक्टर वैसे ही एडवाइस करते हैं और उसके बाद उनकी दिन ब दिन गोलियां बढ़ते चले जाती, कभी 1, कभी 2, कभी 3 गोलियों तक की उनकी डोज हो जाती है। देखिए, मैं आपको एक टेस्ट के विषय में बताती हूँ जो अगर आप करवा लेंगे तो हो सकता है कि आपकी दवाइयाँ कम हो जाए। ये मैंने बहुत सालों से एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है और आज मैं इस बात का खुलासा कर रही हूँ। देखो, ध्यान से समझिए। एक जांच होती है जिसका नाम है HbA1c, ठीक है, जो कि आपके 3 महीने के एवरेज ग्लूकोज को बताती है, एवरेज शुगर को बताती है। ये जांच नॉर्मली पता नहीं क्यों थेरेपिस्ट या डॉक्टर नहीं लिखते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो नहीं लिखते हैं। मैं किसी भी पैथी या डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपकी दवा की मात्रा कम हो जाए ताकि आप अननेसेसरी जो दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं उससे बच जाएं। तो इसीलिए ये जांच आप करवाइए। ये जांच आप खाली पेट करवा सकते हैं, किसी भी दिन करवा सकते हैं और इसको 3 महीने के अंतराल में करवाना होता है। जैसे अभी आज आपने करवाई तो फिर 3 महीने बाद करवाइएगा। तो इससे क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। मेरे पास कई ऐसे मरीज आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फास्टिंग या जैसे शायद आपकी जांच हुई है वैसी जांच लेके आते हैं, तो मैं उन्हें HbA1c करवाने कहती हूँ। और जांच के पहले वो कई बार 500 mg की गोली दिन में 2 बार 3 बार खा रहे होते हैं, लेकिन जांच कराने के बाद पता चलता है कि उनकी एवरेज ब्लड शुगर जो है वो कम है। तो फिर डॉक्टर के पास मैं उन्हें दोबारा भेजती हूँ। मैं प्रिस्क्राइब उनको एलोपैथिक ड्रग नहीं करती क्योंकि मैं एलोपैथी की डॉक्टर नहीं हूँ। तो मैं वापस उन्हें उनके पास भेजती हूँ तो वो खुद उनकी दवा की डोज कम करते हैं। इवन मैंने यहाँ तक देखा है कि जिसकी 500 mg की गोली चल रही है, अब उसकी जांच के बाद 1-2 mg की दवा चलती है, क्योंकि डॉक्टर को ये बात समझ में आती है कि इसकी फास्टिंग की जो ब्लड शुगर बढ़ के निकली और जो खाना खाने के बाद की शुगर बढ़ के निकली वो इसलिए निकली क्योंकि शायद उस दिन डाइट में इसने कुछ ऊपर नीचे ले लिया या मे बी ये स्ट्रेस्ड था। लेकिन बाकी 3 महीने इसकी बाकी टाइम की जो ग्लूकोज है वो कम थी, तो वो उनके डोज को कम करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी ये जांच करवा लीजिए। बस एक सावधानी रखिएगा, वो ये है कि अगर आप अभी बड़ी किसी बीमारी से उठें या किसी स्किन इन्फेक्शन से अभी आप ठीक हुए हैं, कोई स्किन इन्फेक्शन था आपको, या आप कभी बाहर से ट्रेवल करके आए हैं, तो तुरंत HbA1c की जांच नहीं कराइएगा। और ये जांच कराने के बाद आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलिए ताकि आप स्वस्थ रह सकें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ये जो चैलेंज है, ये जो इशू है कि हमारा देश जो डायबिटीज़ कैपिटल कहलाने लगा है वो ना कहलाए, हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार।